हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 44 कंसवध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया। उन्होंने चाणूर को और भगवान बलराम ने मुष्टिक को अपना प्रतिद्वंदी चुना। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। वे एक दूसरे से मुट्ठियों, घुटनों से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाला अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता, पटक देता और उसके आगे तथा पीछे दौड़ता। एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर, ले जाकर, धकेलकर तथा पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महती इच्छा और आकांक्षा से अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्र हो गईं और परस्पर इस तरह बातें करने लगीं। स्त्रियों ने कहा, हाय, यह राजसभा के सदस्य यह कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस तरह राजा बलवान तथा निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है, वे भी उसी तरह इसे देखना चाहते हैं। कहाँ ये व्रज के पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पहलवान और यहाँ के सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्प व्यसक बालक। इस सभा में धर्म का निश्चय ही अतिक्रमण हो चुका है। जहाँ अधर्म पल रहा हो, उस स्थान पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जान ले कि किसी सभा के सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो वह उस सभा में प्रवेश ना करे, और यदि ऐसी सभा में प्रवेश कर लेने पर वह सत्य भाषण करने से चूक जाता है या मिथ्या भाषण करता है या अज्ञानता की दुहाई देता है, तो वह निश्चय ही पाप का भागी बनता है। अपने शत्रु के चारों ओर उछलते कूदते कृष्ण ने कमल मुख को तो जरा देखो। भीषण लड़ाई लड़ने से आए हुए पसीने की बूंदों से ढका यह मुख ओस से आच्छादित कमल जैसा लग रहा है। क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो, जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसे लाल लाल आंखों से युक्त है, और जिसकी शोभा उनकी हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। व्रज के भूमि खंड कितने पवित्र है, जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वन मालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित हैं, एवं जिनके चरण शिवजी तथा देवी रमा द्वारा पूजित हैं। वे बलराम के साथ गवें चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्याएं की होंगी। वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृतपान करती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी ना तो कोई बराबरी हो सकती है, ना ही जिससे बढ़कर और कुछ है। वही लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। यह स्वयं सिद्ध, नित्य नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ है। व्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णतः अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुओं से सदैव अवरुद्ध कंठों से वे गवें धूते, अनाज कूटते, मक्खन मथते, ईंधन के लिए गोबर एकत्र करते, झूलों पर झूलते, अपने रोते बालकों की देखभाल करते, फर्श पर जल छिड़कते, अपने घरों को बुहारते इत्यादि के समय निरंतर उनके गुणों का गान करती हैं। अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण वे समस्त वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त कर लेती हैं। प्रातः काल कृष्ण को अपनी गौओं के साथ व्रज के बाहर जाते या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए और अपनी बांसुरी को बजाते हुए जब गोपियां सुनती हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे अपने अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आती हैं। मार्ग पर चलते समय उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए उनके हंसी से पूर्ण मुख को देखने में समक्ष होने के लिए उन सबों ने अवश्य ही अनेक पुण्य कर्म किए होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे परत श्रेष्ठ, जब स्त्रियां
इस तरह बोल रही थी तो समस्त लोग योग शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। दोनों भगवानों पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने जब स्त्रियों के भयपूर्ण वचन सुने तो वे शोक से विह्वल हो उठे। वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो गए। भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने मल्लयुद्ध की अनेक शैलियों का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। भगवान के अंगों से होने वाले कठोर वार चाणूर पर वज्रपात सदृश लग रहे थे, जिससे अनेक शरीर का अंग प्रत्यंग चूर हो रहे थे और उसे अधिकाधिक पीड़ा तथा थकान उत्पन्न हो रही थी। क्रुद्ध चाणूर ने बाज की गति से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया और उनकी छाती पर अपनी दोनों मुट्ठियों घूंसों से प्रहार किया। जिस तरह फूल की माला से मारने से हाथी को कुछ भी नहीं होता, उसी तरह असुर के बलशाली वारों से विचलित न होते हुए भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया और उसे बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। उसके वस्त्र, केश तथा माला बिखर गए और वह पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिर पड़ा हो। इसी प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ खाकर वह असुर भारी पीड़ा से कांपने लगा और रक्त वमन करने लगा। तत्पश्चात निष्प्राण होकर जमीन पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंके से कोई वृक्ष धराशायी होता है। इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ, जिसे हे राजन उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी से खेल खेल में यूं ही मार डाला। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे से शल पहलवान के सिर पर प्रहार करके उसे दो फाड़ कर दिया। भगवान ने तोशल के साथ भी इसी प्रकार किया और वे दोनों मल्लधराशाही हो गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल तथा तोशल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग लिए। तब कृष्ण तथा बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बाल सखाओं को अपने पास बुलाया और उनके साथ दोनों भगवानों ने खूब नाच किया और खेला। उनके घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगी। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य का पर हर्ष प्रकट किया। पूज्य ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। जब भोजराज ने देखा कि उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे जा चुके हैं अथवा भाग गए हैं, तो उसने वाद्य यंत्रों को बजाना रुकवा दिया जो मूलतः उसके मनोविनोद के लिए बजाए जा रहे थे और इस प्रकार के शब्द कहे। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी के बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो और मेरे पिता उग्रसेन को भी उसके अनुयायियों सहित मार डालो, क्योंकि इन सब ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया है। जब कंस इस तरह दंभ से गरज रहा था तो अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी के साथ सरलता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था जिस तरह आकाश में बाज हो, किंतु दुस्साहस भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह दाक्षपुत्र गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाभ भगवान ने उसे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। जिस तरह सिंह मृत हाथी को घसीटता है, उसी तरह भगवान ने वहां पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा। हे राजन, अखाड़े के सारे लोग तुमुल स्वर से हाय हाय चिल्ला उठे।
कंस इस विचार से सदैव विचलित रहता था कि भगवान द्वारा उसका वध होने वाला है, अतः वह खाते पीते चलते सोते यहाँ तक कि सांस लेते समय भी भगवान को अपने समक्ष हाथ में चक्र धारण किए देखा करता था। इस तरह कंस ने भगवान जैसा रूप सारूप्य प्राप्त करने का दुर्लभ वर प्राप्त किया। तत्पश्चात कंस, न्यग्रोधक इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए उन दोनों भगवानों पर आक्रमण किया। जो ही आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी उन दोनों भगवानों की ओर तेजी से दौड़े तो रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। जिस समय ब्रह्मा, शिव तथा भगवान के अंश रूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में दुग्धियां बज उठी। वे सभी उनका यशगान करने लगे और उनकी पत्नियां नाचने लगीं। हे राजन, कंस तथा उसके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभचिंतक पतियों की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने सिर पीटती हुई तथा आंखों में आंसू भरे वहां पर आईं। वीरों की मृत्यु शैया पर लेटे अपने पतियों का आलिंगन करते हुए शोकमग्न स्त्रियां आंखों से निरंतर अश्रु गिराती हुई जोर जोर से विलाप करने लगी। स्त्रियां विलाप करने लगी, हाय हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारा वध हो जाने से हम भी तुम्हारे घर तथा संतानों समेत मारी जा चुकी हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ वीर, यह नगरी अपने स्वामी मुझसे बिछुड़कर अपना सौंदर्य उसी प्रकार खो चुकी है जिस तरह हम खो चुकी हैं, और इसके भीतर के सारे हर्ष उल्लास तथा सौभाग्य का अंत हो चुका है। हे प्रिय, तुम्हारी यह दशा इसलिए हुई है क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की है। भला दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला कैसे सुख पा सकता है। भगवान कृष्ण इस जगत के सारे जीवों को प्रकट करते हैं और उनका संहार करने वाले हैं। साथ ही वे उनके पालनकर्ता भी हैं। जो उनका अनादर करता है वह कभी भी सुखपूर्वक फल फूल नहीं सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगतों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण ने नियत दाह संस्कार संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़वाया और अपने सिर पर उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। जब कृष्ण तथा बलराम, जो ब्रह्मांड के विभुओं के रूप में जानकर देवकी तथा वसुदेव केवल हाथ जोड़कर खड़े रहे, शंकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन नहीं किया। हरे कृष्णा।